नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपुतली। डालते हैं आज की बड़ी खबर पर नजर। पूर्व मंत्री रोहिताशु कुमार शर्मा ने आज कोटपुतली के होटल आरटीए में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान पूर्व मंत्री ने जल जीवन मिशन घोटाले व कोटपुतली बहरोड जिले की अव्यवस्थाओं को लेकर सरकार पर निशाना साधा। विषय भ्रष्टाचार है और जल जीवन मिशन एक बहुत बड़ी घोटालों की एक घोटालों की एक बहुत बड़ी योजना साबित हुआ है और जनहित के लिए प्रधानमंत्री ने इस योजना को प्लॉट किया था और जनप्रतिनिधियों ने मिलके और आपके अधिकारियों ने मिलकर घंटा डाल कर दिया, पैसे खा गए। इस संबंध में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस उम्मीद में की है कि भजन लाल जी इस पर कोई एक्शन करेंगे, क्योंकि भजन लाल जी ने कल और परसों में लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ बात कही है। तो भजन लाल जी से हम उम्मीद करते हैं कि इसकी जांच कराएं, क्योंकि भजन लाल जी स्वच्छ छवि के आदमी हैं और इंसानियत के आदमी हैं और निश्चित तौर पर वो जो कहते हैं वो करेंगे, इस पर ये खरे उतरेंगे। अभी तक उनकी छवि जो है प्रशासनिक मामलों में कमजोर सी नजर आई है। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर ये इश्यू, पहले बंसीलाल जी को लोग कमजोर चीफ मिनिस्टर मानते थे और 5-6 महीने बाद देखा कि वो सबसे स्ट्रॉन्ग चीफ मिनिस्टर साबित हुए, तो भजन लाल जी अपनी छवि को मैं समझता हूँ कि राजस्थान के पिछले मुख्यमंत्रियों के मुकाबले में ज्यादा स्वच्छ और ज्यादा कारगर सिद्ध करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। उसी उम्मीद के साथ आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और मैं उनको चिट्ठी भी लिखूंगा कि आपका धन्यवाद, आपने पहली बार जीरो टॉलरेंस की बात पर जोर दिया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारा जीरो टॉलरेंस रवैया रहेगा और हम भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रदेश की जनता को जल जीवन मिशन का पानी पूरा मिल जाए। गाँव में हालत बुरी है, सड़कें टूट गई है, पीने की पानी की बड़ी भारी कमी है, इसको आप दुरुस्त करें। कोटपुतली की हालत बहुत खस्ता है, 20 साल से तो कोटपुतली क्रॉस करने में रोड की समस्या है, हाईवे की समस्या है। दूसरा एक गांव जिसके लिए मैंने चर्चा की, इटली का जोड़, वहां पर बीमारी का घर हो गया, वहां पर मच्छर मक्खियां बहुत घूमती है, पानी भर जाता है, आने जाने के रास्ते रुक जाते, बीमारियां फैलती हैं, उसको भी दुरुस्त करें। और कोटपुतली को आपने जिला बढ़ाया तो तीव्रता के साथ जो ऑफिस है कॉम्प्लेक्स को जल्दी से जल्दी तैयार करें ताकि जिला लगे। और फिर कोटपुतली 2 भागों में बट रहा है, सड़क के इस पार सड़क के उस पार। इस समस्या का एक स्थायी समाधान करें जिससे कि इस पार उस पार जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वहीं प्रेस को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिताशु कुमार शर्मा ने बानसूर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े मुद्दों को लेकर विधायक देवी सिंह शेखावत पर तीखा प्रहार किया। क्षेत्र की बहुत बड़ी समस्याएं हैं जिनका समाधान इसलिए नहीं हो पा रहा कि माननीय विधायक की सह पर वहां पर बड़ी तादाद में उनके चैतों को की तरफ से जनता की चौथ वसूली हो रही है। सरकारी जमीनों पर कब्जे कराए जा रहे हैं। अरावली की पहाड़ियों में बड़ी तादाद में अवैध खनन हो रहा है। अरावली की पहाड़ियों में इतना जबरदस्त अवैध खनन हो रहा है जो कहीं नहीं हुआ। वो सब विधायक के लोग लगे हुए उसमें। तहसील भवन के चारों तरफ कब्जे हो रहे हैं, तहसील भवन के चारों तरफ, नारायणपुर में भी और बानसूर में तो तहसील भवन है ही नहीं, वो पुराना बना हुआ है। सवाई चक व गोचर भूमि पर अवैध कॉलोनियों की बनाए स्वीकृति दी जा रही सिवाई चक भूमि पर और अवैध कॉलोनियां बसाई जा रही जो नॉर्म्स के बिल्कुल खिलाफ है। नॉर्म्स में कोई नहीं आती और बानसूर का बुरा हाल कर दिया। अस्पतालों का बुरा हाल, अस्पतालों में रात को डॉक्टर बैठता ही नहीं और जो प्राइवेट जिन्होंने वो मशीनें, वो जांच की मशीनें जो लगाई हैं, सरकारी मशीन होते हुए भी वो कहते हैं ये मशीन ठीक नहीं है, बाहर से दोबारा जांच कराओ। सबसे कमीशन फिक्स कर रखा। बानसूर में डॉक्टरों का बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल। कोई माइका लाल देखने वाला नहीं है। कोई अधिकारी हेडक्वार्टर छोड़कर नहीं जा सकता, लेकिन एक भी अधिकारी बानसूर में रात को नहीं मिलता।
सब प्राइवेट घरों में रहते हैं, वो प्राइवेट जिनके घर में रहते हैं उनके थ्रू चौथ वसूली होती है, ताकि डायरेक्ट ना लेकर के जिस घर में रह रहे घर का मालिक चौथ वसूली करता है। और इनको फ्री में घर दे रखा है उन्होंने, चौथ वसूली में थोड़ा हिस्सा ले लेते हैं। ये बड़ी बुरी शर्म की बात है। आजादी के बाद पहली बार बानसूर में कुमावतों की बेटी सुनीता कुमावत, सारे कुमावतों ने मिलकर के, अधिकतर 90% कुमावतों ने मिलकर वोट माननीय विधायक महोदय को दिया था। और एक उनकी बेटी यहाँ वीडियो बनकर आ गई, तो वीडियो बनकर आई तो उसको कहा कि आपने ज्वाइन कर लिया। विधायक महोदय कहते हैं कि आपने ज्वाइन कर लिया। बोले हाँ कर लिया। तो बोले मुझसे बिना मिले बिना पूछे ज्वाइन कर लिया, तुम कल से वीडियो नहीं रहोगे। बोले ठीक है, या फिर मेरी सलाह पे काम करोगे। बोलो सही काम होगा तो आप क्या, कोई भी सलाह देगा तो मैं सही काम करूँ, गलत काम नहीं करूँ। मैं पढ़ी लिखी हूँ। अब ये मैं उन वीडियो में से नहीं हूँ जो प्रमोशन लेके जाते हैं। ये तो क्वालिफाइड वीडियो थी, वीडियो का टेस्ट पास करके आई, RS के बराबर थी। ये लड़की स्वाभिमानी थी और दूसरे दिन जो इसकी स्थानांतरण करा दिया, जो बड़ी शर्म। एक नेक अच्छी लड़की आई, काम करना चाहती थी, उसको भगा दिया। विधायक महोदय ने सारे सरपंचों की कामों की लिस्ट मांगी बैठते ही, कि सारे इनको जो इनके सेक्रेटरी उनको बुलाए, सारों की तनख्वाह जो है ना वो रोक दी जाएगी। सारों इन पर लाओ, कितना कितना कमीशन खाया, कितना कितना माल खाया सरपंच ने, और उसमें से हिस्सा लाओ, नहीं हिस्सा लाओ तो इनको सस्पेंड कराने की धमकी दी। सब पैसा दे देकर, यहाँ भी जो भी सरपंच है पैसा दे दे करके गैल छुटाई है सबने। हमारा एक सरपंच विक्रम तो जूझ रहा है, विक्रम पर तो एक उनके सेक्रेटरी को बहका दिया, उसने रिकॉर्ड को फाड़ दिया। वो तो भला है कि वो सरपंच थोड़ा तेज है, वो फटे हुए कागज सब इकट्ठे कर करके और प्रूफ रख लिया कि मैं तो सही था, उस रिकॉर्ड को उसने फाड़ दिया। मतलब सब पर दबाव डाला जा रहा है। अब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ, कोई लाइक करते हैं ना, उनको टेलीफोन करता है, तुझे पता है मैं तेरे को जेल में बंद करा दूंगा, तू कैसे तूने वो कर दिया। VCR भरवाए जा रहे हैं और फिर इनको रगड़ो तो उनकी VCR भराई जाती है सबके। मतलब आपने अंग्रेजों के राज से भी बत्ती कर रखा है। हवेली में आ जाओ, अरे अब जनता का भी, बानसूर की जनता का भी हवेली में गई है क्या? MLA जाते हैं, घर घर जाके हाथ जोड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं, ये शेर का बच्चा हवेली में आ जाओ। तो ये हाल है, बहुत बुरा हाल हो रहा है। लाख में तो सबको तनख्वाह मिल जाती थी, और अब 8 लाख मिल रहे हैं, तो सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं है, सब खा जाते हैं। सरकारी कर्मचारी रो रहे, सफाई कर्मचारी सारे रो रहे, कोई पूछने वाला। त्राईमाम हो रहा, और इनको अपने घर पर काम लिया जाता है। सुविधा पर जो लग रहे हैं इनको निजी ड्यूटी में लगा देते हैं, और इनको तनख्वाह पूरी नहीं देते, तनख्वाह काट ली जाती है इनकी। 1000-2000 अपने पास रखते हैं, बाकी इनको देते हैं। ये हाल चाल है। टेंडर प्रक्रिया में कोई वो नहीं, टेंडरों पर अपने अपने आदमी बैठा दिए, टेंडर लेना है तो इतना % देना है। मतलब बानसूर में आज तक जितने विधायक हुए, 1-2 विधायकों का नाम आता था कि एंटाइड फंड में इसमें पैसे लिए जाते थे, 1-2 विधायक। और मैं तो ये कहता हूं कि जगत सिंह दाइमा को अगर छोड़ दे तो इन्होंने बेडपर से जो है ना ऊन, जबरदस्त ऊन पाड़ के काम में लिए, इन्होंने बहुत पैसे खाए। और शकुंतला ने भी अपने चैतों को दिया पैसा, बाकी किसी को नहीं दिया, चैतों को दिया, और उसके बदले में इनाम भी ली, ऐसे नहीं मुफ्त दे दिया। शकुंतला जी कभी भी इसके खिलाफ नहीं बोलती है, क्योंकि इसके ये सोचते हैं कि सैनी वोट की लड़ाई है। वो सोचते हैं कि सैनी वोट मेरे गहलोत के नाम पर ले लेंगे, और ये सोचता है कि सैनियों को तुम दलाल बना लो, आगे चल के यही काम आएंगे। सैनियों ने नारायणपुर में सैनी एक वो है सरपंच, उसने तो लूट मचा रखी, लूट, एक ब्राह्मण का लड़का है, उसने लूट मचा रखी। ओम नमः शिवाय सीनियर
सेकेंडरी स्कूल, जहां हर साल शानदार परिणाम, राज्य स्तरीय मेरिट और अनुभवी शिक्षकों का मार्गदर्शन आपके बच्चों के सपनों को देता है नई उड़ान और उज्जवल भविष्य की गारंटी। मेरा नाम निशु सैनी है। मैं होम मिनिस्टर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ। मेरी 10वीं में 98% बनी थी। मैं इसका श्रेय अपने स्कूल को देती हूँ। इसमें टीचर का पूरा सहयोग है। मैंने जब भी सवाल पूछे, इन्होंने सवाल का बहुत अच्छे से जवाब दिया। मैं इसका श्रेय अपने परिजनों, विद्यालय और मित्रगण को देती हूँ। मैं रामस्वरूप सैनी, ओम नमः शिवाय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, डाबला रोड, काशीपुरम, निदेशक। मैंने 1 मई 2001 को ये विद्यालय की स्थापना एक छोटे से भवन में शुरू की थी। उसके पश्चात अथक मेहनत और डिसिप्लिन और हमारे शिक्षकों का अच्छी मेहनत के बल पर मैंने इसको पहले माध्यमिक फिर उच्च माध्यमिक विद्यालय में इसको क्रमोन्नत किया। लगभग 30 विद्यार्थियों का नवोदय में सिलेक्शन करवाया और हमारे विद्यालय में वाणिज्य संकाय, कला संकाय और साइंस संकाय, तीनों संकाय संचालित हैं। इसके अलावा साइंस और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की हमारे पास लैब भी हैं। उनमें बच्चों को प्रैक्टिकल भी नियमित रूप से करवाया जाता है और पिछले 5 सालों से हमने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है, यानी कि 99% भी हमने 10th क्लास में रिजल्ट दिया है और साइंस में भी 98% के लगभग प्रतिवर्ष बच्चों का परसेंटेज हमारी बन जाती है। और इसके अलावा भी हमने खेल कूद में भी काफ़ी हम बच्चों से गतिविधियां करवाते हैं, जैसे खो खो, कबड्डी, रेसिंग और अन्य छोटे खेल भी करवाते हैं। इसके अलावा हम साइंस एग्जीबिशन भी चलाते हैं और इसके अलावा अन्य गतिविधियां बीच बीच में हम सांस्कृतिक कार्यक्रम भी संचालित करते हैं, मनाते हैं।